हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण प्रकाश सोनी फ्रॉम ये स्कूल। अभी तक हमने बात कर लिया है साइन कॉस टैन, ये हम टेबल कैसे बनाते हैं, यहाँ तक हमने बात कर लिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, हमारा टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो एयरफोर्स एक्स वाई दे रहा है वो भी, जो वाई दे रहा है वो भी, और जो 12th अभी जा रहा है, अपियर कर रहा है और वो एयरफोर्स या इंडिया या डिफेंस की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। और 12th में तो काम आएगा ही आएगा। एनडीए का तो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम है, लेकिन अप्रैल में जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आप ये वाली वीडियो कंसीडर कर सकते हैं। तो हमें क्या समझना था? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें कुछ इस टाइप का हमें पता होगा। कोऑर्डिनेट 4 कॉर्ड का मतलब ये 4 है, तो पहला हमारा ये होता है, दूसरा कॉर्ड ये, तीसरा ये, चौथा ये, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। इसी को कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है हमारा 0 डिग्री, ठीक, ये हमारा जो 0 डिग्री होता है इस वाले एक्सिस पे, और इसको क्या क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री, और क्या लिख सकते हैं 2 पाई। पाई की वैल्यू हमने क्या बताई थी 180 डिग्री होती है, तो 180 को अगर 2 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 360 आएगा। तो ये क्या हो गया 360 डिग्री, इसीलिए उसको यहाँ पे क्या लिखा है 2 पाई। जैसे कन्वर्ट करते हैं तो बस वही है। अब देखो यहाँ पे हमें ये पता चल गया 0, 360, 2 पाई कुछ भी लग सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है 90, ठीक। यहाँ पे क्या होता है हमारा 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या होता है 270 डिग्री, ठीक। ये किसके मल्टीपल में चल रहा है? यहाँ पे देखो 0, 90, 90 2 ज़ा 18, 19 3 ज़ा 27, ठीक। तो यहाँ पे 270 और 19 4 ज़ा 360, तो वहाँ पे 360, ठीक, सिंपल। ये इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो, अभी लास्ट में वीडियो में हमने क्या देखा था कि यहाँ से हमने सिर्फ 0 से स्टार्ट हुए थे और 90 तक हम गए थे टेबल पे। तो वहाँ पे क्या था, सारी वैल्यू क्या थी, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारी क्या थी, पॉजिटिव थी, ठीक। अब हमें जब 11th 12th में जाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, और जब हम एग्ज़ाम की ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तब क्या एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसमें हमें 1 2 3 ये 3 कॉर्ड और पढ़ने होते हैं। पहले वाले में तो हमें सिर्फ 0 to 90 पढ़ना था, अब 0 to 180 भी पढ़ेंगे, 0 से 270 भी पढ़ेंगे, और 0 से 360 भी पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जैसे आया 0 to 90, हम 90 गए, हमने 0 से 90 एंगल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 to 90 क्या हुआ था, सारे पॉजिटिव वैल्यू थे, ठीक। तो यहाँ पे सब पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, हम थोड़ा सा 90 से थोड़ा और इस साइड आए, 91 92 93 थोड़ा लेफ़्ट की साइड आए, तो हमारा क्या हुआ, इसमें कुछ और प्लस हुआ, 90 डिग्री में 91 92 एंगल वो प्लस होते गए, ठीक। तो यहाँ पे क्या आया हमारा 180 डिग्री पे हम पहुँच गए। 180 से यहाँ से हम आए 180 डिग्री पे, 0 से उठ के 180। अब 180 में भी हम प्लस कर रहे हैं, 181 182 190, तो यहाँ से हम कहाँ पे जाएंगे 270, तो ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट पे पहुँच गए। 180 से 270 हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, 90 से 180 हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट, और 0 to 90 हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब 270 से हम अगर यहाँ तक जाएँ 360 डिग्री, ठीक, और इसको 0 डिग्री बोल सकते हैं क्योंकि 2 पाई क्या होता है यहाँ पे, 2 पाई 360 डिग्री ये सब सेम ही है। तो यहाँ पे 270 से जब हम 360 जाएंगे तो हम किस कोऑर्डिनेट में पहुँचेंगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, ठीक। ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक। इतना क्लियर है? अब देखो हमने क्या अभी देखा कि हम ऐसे लेफ्ट वाइज जाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एंगल बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम इसको इस साइड जाएँ 270 से 180, 180 से 90, 90 से 0, तो क्या होंगे एंगल कम होते जाएंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड हमारा एंगल माइनस हो रहे हैं, ठीक, और लेफ़्ट साइड में क्या हो रहा है एंगल प्लस में जा रहे हैं, ठीक। इतना क्लियर है? अब मैं इसको रब कर रहा, ठीक। इतना इसको आप वो रख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट या इसको नोट करिए। चलिए मैंने एक कोऑर्डिनेट बनाया, यहाँ पे मैंने लिखा 0 डिग्री, 0 डिग्री और 2 पाई और 360 डिग्री, ठीक। इतना क्लियर? यहाँ पे हमने लिखा 90 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं π/2। उसको अगर आपको ये कन्वर्ट नहीं करना आता तो लास्ट वीडियो में मैंने कन्वर्ट करना सिखाया है, तो वो आप देख सकते हैं, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 180, हमें चाहिए क्या 90, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई, π/2 सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, ठीक। तो इसका आधा हुआ 180 का आधा हुआ, तो इसको π/2 लिख सकते हैं।
पाई की वैल्यू क्या है 180 182, यही तो हमने लिखा है। यहाँ पे 270 आएगा, ठीक है, वो 0 90, यहाँ पे 180 आएगा और यहाँ पे 270 आएगा। अब यहाँ पे 90 ये पाई/2 है और पाई की वैल्यू क्या थी हमारी, पाई की वैल्यू 180, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 180 और पाई। अब उसके बाद 270, अब 270 को कन्वर्ट करना है, ठीक, तो इसको क्या करेंगे 3π/2, ये कन्वर्ट करना मैंने बता रखा है, मैंने भी बताया, वो आप देख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट हो गया। हमने ये क्या रखा, किसको इस लाइन पे यहाँ से इसके आगे जाएंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, इसके लिए हमने बस एक समझ लो यहाँ पे क्या रख लिया, एक बॉर्डर हमने खींच लिया है कि जैसे ही तुमने 0 से थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे तुम 270 पे पहुँच जाओगे, मतलब 360 से नीचे आ जाओगे, 359 352 ऐसे। और जब तुम 0 से ऊपर जाओगे तो 90 पे चले जाओगे, 180 पे चले जाओगे, 270 पे चले जाओगे। इतना क्लियर है। अब देखते हैं हमें आगे क्या पढ़ना है। अब हमें आगे ये पढ़ना है कि अभी हमने 10th लेवल तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि 0 to 90 डिग्री तक हमने पढ़ा है। ऑल जो हमारे 6 रेशियोज़ होते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट सेक, वो हमने कहाँ तक पढ़ा है, सिर्फ 0 to 90 के बीच में पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो 0 to 90 हमने पढ़ा, तो यहाँ पे हमने 10th लेवल में पढ़ा ऑल साइंस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक। अब उसके बाद थोड़ा सा इधर आए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी फॉर हमारा, यहाँ पे देखो क्या है, सी फॉर हमारा, सी फॉर कॉलेज, ठीक। तो कॉलेज से सी का क्या स्टार्ट होता है, कॉस, कॉस के बाद हमारा एक सेक, तो कॉस सेक हमने यहाँ लिखा। एस फॉर साइन होता है, साइन का कॉसेक, ठीक। ये इसका अपोजिट होता है, यहाँ पे लिख दिया, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है तो यहाँ पे लिख दिया एस फॉर साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक। ये लिखने का तरीका हो गया कि कैसे हम पहले एक डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कि स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा, ऑल इक्वल टू कॉलेज का, और उसका मतलब क्या होगा कि ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एस फॉर साइन कॉस, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कॉसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन कॉट पॉजिटिव होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे। बाकी सारे अगर यहाँ पे सेक कॉस के अलावा कोई आ गया तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक। तो अब मैं इतना रब कर रहा, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी तक हमने ये बात कर लिया, हमने क्या किया, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉसेक टैन कॉट और यहाँ पे कॉस और सेक, ठीक। इतना हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद इसकी मैं वैल्यू लिख दूँ यहाँ पे 0 360 और 2 पाई, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 90 और 2 पाई, π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, ये 270 डिग्री हमारा है, ये 180 डिग्री है और वो 90 डिग्री है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, 0 से जैसे जैसे हम कुछ अगर हम प्लस करते जाएंगे 0 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक, तो हमारा क्या आएगा 1 डिग्री, उससे थोड़ा ऊपर 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएंगे 90 डिग्री तक, ठीक। जब 90 डिग्री तक हम पहुँच जाएंगे तो उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से उठ के हम 90 जा रहे हैं तो हमारा राइट हैंड साइड पॉजिटिव जा रहा है, मतलब हमारे राइट हैंड साइड पे एंगल बढ़ते जा रहे हैं और पॉजिटिव होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हम वहाँ पे पढ़ते थे कि क्लॉकवाइज क्या होता है हमारा नेगेटिव, आपने 11th में सुना होगा ये चीज़, क्लॉकवाइज हमारा नेगेटिव होता है साइन, और मतलब नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो इसको आप भूल जाइए, अब इसको भूल जाइए। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है वो देखो, क्लॉकवाइज चलने पे हम क्या कर रहे हैं, क्लॉक कैसे चलती है हमारी, ये तो पहले समझो क्लॉक होता क्या है। क्लॉक हमारी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ये टिक टिक वो क्या बोलते हैं सेकंड, ये सेकंड वाली सुई जो टिक टिक करके ऐसे चलती है, तो किस साइड, ऐसे राइट हैंड साइड से ऐसे ऐसे चलती है, तो इसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज। अब अगर क्लॉकवाइज हम चलेंगे, देखो अभी हम क्या चल रहे हैं, हम इधर 0 में कुछ प्लस कर रहे हैं, 0 में इधर की तरफ हम जा रहे हैं प्लस कर रहे हैं, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 90 डिग्री तक जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं पॉजिटिव, मतलब हम साइड बढ़ा रहे हैं। और इस किधर जा रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है एंगल पॉजिटिव जा रहा है, ठीक। तो इसीलिए हम क्या बोलते थे कि एंटी क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम जो हमने कोऑर्डिनेट बनाया है उसके हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अब उसी तरह जब 90 में कुछ और प्लस करेंगे तो हम किस में चले जाएंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा अगेन, यहाँ पे हमारा होगा 91 92 90 कहाँ तक 180 तक। उसके बाद हम फिर क्या कर रहे हैं, फिर प्लस कर रहे हैं,
ठीक। 90 में फिर कुछ प्लस कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर 90 क्लॉकवाइज पॉजिटिव। 180 में फिर कुछ पॉजिटिव हम कर रहे हैं, मतलब कुछ फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं 181 182 कहाँ तक, 270 तक। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक। और उसके बाद हम फिर और जाएंगे 270 से 360 की तरफ, फिर हम पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि हम राइट एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और हमारा एंगल क्या चल रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए इसको बोलते थे कि क्लॉकवाइज हमारा क्या चलता है, एंगल नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब रीज़न समझ में आया क्या है, अब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, ये बस एक रेफरेंस के लिए है कि हमने पढ़ा क्या है और उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। अब यहाँ पे देखो 0 डिग्री है, अब 0 से हम कुछ इधर जा रहे हैं, 0 से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ऑब्वियस सी बात है, -1 -2 -3। ठीक। टू यहाँ पे, और 0 लिखने का तरीका है 0 डिग्री, उसको 360 भी डिनोट कर सकते हैं, 2 पाई भी डिनोट कर सकते हैं। अब 2 पाई माइनस करेंगे कुछ, 2 पाई -1 करेंगे अगर, ठीक, 2 पाई -π/2 करेंगे अगर, तो 2 पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि इधर क्या होगा, नेगेटिव आएगा। यानी यहाँ पे क्या हो गया कि जब क्लॉक वाइज जब हम ऐसे चल रहे हैं क्वाड्रेंट के, तो हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव आ रहा है। जब हम इस साइड से चल रहे हैं तो हमारा नेगेटिव हो रहा है। फिर इधर आएंगे 360 से 270 की तरफ, फिर कम हो जाएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव। फिर 270 से 180 की तरफ जाएंगे, फिर नेगेटिव हो जाएगा। फिर वहाँ पे 180 से 90 की तरफ जाएंगे, फिर नेगेटिव हो जाएगा। और 190 से 0 की तरफ फिर जाएंगे, फिर हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो हमारा नेगेटिव हो रहा है, और एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहा है। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी याद नहीं रहता है, यहाँ से मान लो कंफ्यूज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज एंटी हो गया मतलब नेगेटिव, लेकिन एंटी नहीं, वहाँ पॉजिटिव होगा। अब रीज़न समझ में आ गया तो अब उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ लिया है। यहाँ पे हमारा सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और क्या पॉजिटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमारी क्या है, पूरी वाई एक्सिस। ये पूरी हमारी वाई एक्सिस, ये पूरी हमारी एक्स एक्सिस। अब जब भी बोलूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किस लाइन की। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वो आपको समझ आ गया कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता था और क्लॉकवाइज क्या होता था, इतना समझ में आ गया। अब जो होता है हमारा कि कैसे हम पता करेंगे कि हमारा साइन पॉजिटिव में रहेगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब साइन मान लो हमारा यहाँ, पहले तो ये पता करेंगे कि साइन हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पहले वो पता होना चाहिए। उसी के बेस पे अगर वो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है साइन, तो पॉजिटिव होगा। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ ही नहीं रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन कॉस सिर्फ सेकंड में पॉजिटिव होगा और फर्स्ट में पॉजिटिव होगा। अगर थर्ड और फोर्थ में आ गया साइन तो वो नेगेटिव होगा। लेकिन पहले पता होना चाहिए हमारा कि साइन पहले है किस में, तभी तो हम उस पर जा पाएंगे कि वो साइन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी के बेस पे उसका वो निकालेंगे रिजल्ट कि क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। और मान लो टैन यहाँ पे है, टैन सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो टैन पता कैसे चलेगा कि किस क्वाड्रेंट में है, तो वो ऐसे पता चलेगा। इस साइड हम चलते चले जाते हैं। तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव। यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, इस साइड 0 से 90, 90 से 180, तो इधर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज वाला जो अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक। अब अगर इसको हम इधर से 0 से स्टार्ट करें, 0 से मतलब 360 से कुछ माइनस करें, 2 पाई में से कुछ माइनस करें, 0 डिग्री में से कुछ माइनस करें, तो हम इस साइड जाएंगे रिवर्स,
मतलब 0 से -1 -2 माइनस ऐसे करके। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इस साइड जाएंगे तो हमारा नेगेटिव, नेगेटिव, फिर आएगा हमारा नेगेटिव, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, और इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक, इतना क्लियर है? यहाँ तक अभी हमने अपना पढ़ लिया बेसिक यहाँ तक। उसके बाद हमें ये एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो क्या है कि जो हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाली जो हमें दिख रही है 180 से 0 डिग्री, ये क्या होगा हमारा, इस पर हम लिखेंगे नो चेंज। अभी मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। ये हमने यहाँ पे लिखा, इसको मैं इरेज कर देगा। वो तो आपको क्लियर होगा ना कि हाँ यहाँ पे वो प्लस के मतलब बढ़, इधर जाएंगे तो बढ़ क्यों रहा है, उधर जाएंगे तो वो तो क्लियर हो गया होगा। तो मैं उसको इरेज कर दे रहा ताकि ये क्लियर दिखे। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, नो चेंज, एक्स एक्सिस पे नो चेंज, नो चेंज किस पे, इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे नो चेंज। और इस पे मैं क्या लिख रहा हूँ, चेंज। जो हमारी वाई एक्सिस है उस पे क्या लिखा मैंने, चेंज। अब देखो, और ये जो चेंज नो चेंज है उसका मतलब क्या है, ये हमने चेंज तो लिख दिया, अब चेंज करना किसको है, इसको, साइन, कॉसेक और टैन। बस ये 3 रेशियोज चेंज होंगे, और वो चेंज किस में होंगे, साइन हमारा कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक हमारा किस में चेंज होगा, सेक में। कॉसेक हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है सेक में, और टैन का आप जानते ही हैं कॉट। तो ये हो गया, तो हमारा चेंज किस में करना है। अब देखो ये जो सारा हमने यहाँ पे अभी तक हमने पढ़ा है, उस पर हमारा वाई ग्रुप में उस पर एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें वाई ग्रुप का अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है, तो उस पर ये एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, इस पर अभी एक क्वेश्चन आएगा, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उस सबको मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है। और जो और आगे एनडीए एक्स इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर क्या होगा, इसका यूज़ आएगा कोऑर्डिनेट का। ठीक, और उस पर हो सकता है कि एनडीए पे 2-3 क्वेश्चन आ भी सकते हैं, कि कभी जीएस का पेपर टफ आ गया तो मैथ्स का इजी हो जाता है, मैथ्स का पेपर टफ आ गया तो जीएस इजी हो जाता है। कभी दोनों सेम नहीं होते, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता ही है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे हमने यह कर लिया, ये हमने पूरा अपना क्लियर कर लिया कि इधर से जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर से जाएंगे तो नेगेटिव, मतलब इधर से जाएंगे तो नेगेटिव। और ये हमने लिखा नो चेंज, यहाँ पे लिखा हमने वाई एक्सिस पे चेंज, ये हमें चेंज किस में करना है, इतना हमने क्लियर कर लिया। अब फॉर एग्जांपल साइन, क्वेश्चन हमने लिखा साइन 3π/2 प्लस थीटा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन 3π/2 प्लस थीटा। अब हमें इसका आंसर निकालना है, इसका हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है कि ये आएगा क्या, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही सॉल्व होगा। अब मान लो ये सब अभी मैं इरेज कर दूँ तो ये कितना लगेगा, जैसे लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें क्या करना है। जिसको अभी पहली बार पढ़ेगा उसको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, उसको क्या करेगा, साइन a + b का कहीं फॉर्मूला ना लगा दे, वो सब नहीं करना है। यहाँ पे देखो साइन 3π/2 प्लस थीटा हो रहा है, और साइन 3π/2 हमारा किस पे है, वाई एक्सिस पे। ठीक, ये हमारी कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे हमने क्या लिखा है, चेंज, CHANG, ये हमारा डाउनवर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे चेंज। डाउनवर्ड या अपवर्ड, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैंने किस सीरियल में लिखा है, SCHANG। मैं CHANG ऊपर से भी लिख सकता था, उस पर मैंने जाइएगा। तो मैंने यहाँ लिखा चेंज, इस एक्सिस पे चेंज। अब यहाँ पे 3π/2 है, 3π/2 यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस थीटा है, इस पर ध्यान देना, प्लस थीटा है, इसका मतलब 270 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, माइनस थीटा नहीं है कि हम 270 से पीछे जा रहे हैं, हम 270 से आगे जा रहे हैं, मतलब 271 272 इस साइड जा रहे हैं। तो 272 यहाँ पे क्या दिख रहे हो कि हम किस में पहुँच गए, साइन हमारा किस पे पहुँच गया। अब देखो यहाँ पे पता चल गया हमारा साइन कहाँ पे पहुँचेगा, कैसे, यहाँ पे देखो इस वाले एंगल को देखा हमने, साइन 3π/2, साइन 3π/2 यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर। ठीक, अब साइन 3π/2 हमारा यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद जिसमें देखो कुछ प्लस हो रहा है, मान लो इसमें अगर 0.1 डिग्री भी अगर प्लस हो रहा है, तो हम 270 इस 3π/2 से थोड़ा तो आगे जाएंगे ना, तो वहाँ पे किस कोऑर्डिनेट में पहुँच जाएंगे, जैसे ही हमने इस बॉर्डर को क्रॉस किया हम इस पे पहुँच जाएंगे 4th क्वाड्रेंट पे। ठीक,
हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। क्या होगा, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव होगा, लेकिन हम जैसे ही इसको हम इसमें जाएंगे 3π/2 से साइन को जैसे ही हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। और साइन किस में पॉजिटिव होता था, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, और हम पहुंच किस में गए हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम पहुंच गए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे हमने बोला था कि इस वाली एक्सिस पे क्या होगा, चेंज होगा, जो हमारी इस वाले एक्सिस पे है। तो ये 3π/2 किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, और इस पर चेंज किस में करना है, साइन को कॉस में चेंज करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले तो हम साइन चेंज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। देखो वहाँ पे वैल्यू क्या आई, माइनस कॉस थीटा। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिखा है। तो वो इसलिए लिखा है कि हमें इसको छुपा देना है, ठीक है, इसको भूल जाना है। हमें क्वेश्चन को देख के आंसर निकालना है, ना कि जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचने पे जो हम यहाँ पे साइन देख रहे हैं उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे कॉस को पॉजिटिव कर दें। नहीं, तो होपफुली आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे करते, कैसे मतलब करना क्या है, इस पर निकालना कैसे है, किस क्वाड्रेंट में हमारा गया है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो फिर से मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दे रहा, ऑल स्कूल यानी साइन कॉसेक, टू यानी टैन, कॉट, कॉलेज यानी कॉस और सेक। इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में ये कॉट और टैन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ठीक, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। यहाँ पे हमने लिखा था चेंज, इस वाले एक्सिस पे वन वाई एक्सिस पे हमने लिखा था चेंज। ये कौन सा है हमारा, ये वाला वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हमने लिखा था नो चेंज। ये हमारा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इतना होपफुली आपको क्लियर होगा। अब देखो मैंने बोला था इस पर एक बेस्ट क्वेश्चन आएगा, तो अभी हमने सॉल्व किया था साइन 3π/2 प्लस थीटा, उसका आंसर क्या था, माइनस कॉस थीटा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, tan 3π/2 ये 11th-12th के क्वेश्चन है। ठीक है, 10th में यहाँ तक नहीं आती, या 10th में ये सब नहीं पढ़ते। 11th-12th अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो 11th-12th तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एनडीए की तैयारी कर रहे तभी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसलिए इसको ज़रूरी है, tan 3π/2 प्लस थीटा है, तो tan 3π/2 प्लस थीटा। अब देखो बेसिक, हमको कुछ नहीं आता, हमने जो अभी तक पढ़ा है बस हमें उसके बिहाफ पे करना है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, ये चीज़ हमने पढ़ रखी है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप 1। कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक में नहीं समझा रहा कि डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट जब इसको कर लोगे, मतलब इसको समझ लोगे, तो इसको देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ टैन किस में होता था, वो तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और यहाँ पे प्लस हो रहा है उसमें, तो ये इस क्वाड्रेंट में जाएगा। वहाँ पे टैन नेगेटिव होता था कि पॉजिटिव होता था, वो अपने आप ओरली कर लोगे। लेकिन अभी मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो हमारा स्टेप 1 क्या है, tan 3π/2 प्लस थीटा। हमने देखा 3π/2, 3π/2 यहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ पे क्या होता था हमारा 0, यहाँ पे 90 होता था, यहाँ पे पाई होता था और 180 डिग्री, यहाँ पे 270 और 3π/2। ठीक है, अब देखो हमने देखा यहाँ पे 3π/2 यानी कि एक अभी किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, हमारा वाई एक्सिस पे, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी उसमें हमें चेंज तो करना है। ठीक है, और चेंज किसको करना है, टैन को किस में करते थे हम, उसको छोड़ दो, टैन को किस में करते थे, कॉट में। ठीक, हमने ये देख लिया कि टैन हमारा लाई किस एक्सिस पे कर रहा है, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या होता है हमारा, चेंज होता है। ठीक है, हमने ये अभी तक पता कर लिया 3π/2 टैन हमारा इस पे वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो किस में चेंज हो जाएगा हमारा, कॉट में। हमने लिखा कॉट। ठीक, अब 3π/2 प्लस थीटा हो रहा है, 3π/2 प्लस थीटा यानी 3π/2 में कुछ ऐड हो रहा है। थीटा का मतलब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, जैसे x मानते थे हम एलजेब्रा में, जैसे 2 + x करते हैं तो x की कोई वैल्यू थोड़ी होती है, x हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी बस उसका एक नाम है, थीटा एक नाम है, बस उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी। तो कॉट जब हम tan 3π/2 प्लस थीटा लिख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 2π आ सकता है, 1π आ सकता है, 1 आ सकता है, 0.0 आ सकता है,
कुछ भी। तो यहाँ पे देखो 3π/2 प्लस थीटा हो रहा है, यानी कि 3π/2 से हम थोड़ा तो आगे जाएंगे, भले 0.10% जाए लेकिन जाएंगे तो है। तो जैसे ही हम इसको इस बॉर्डर को थोड़ा सा 0.01 भी क्रॉस करेंगे तो हम किस में चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि कॉस हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, कॉस और सेक, बस यही दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो कॉट हमें यहाँ पे तो दिख नहीं रहा इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका मतलब कॉट हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव। और चेंज हमने कैसे किया था, क्योंकि वाई एक्सिस पे ये लाई कर रहा है tan 3y/2, और उसके बाद थीटा को एज इट इज़ हम कॉपी कर देंगे थीटा, और थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। मान लो ऐसा दे दे tan 3π/2, इसकी जगह अगर ये लिख दे tan 3π/2 प्लस पाई, अगर ये लिख सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको थीटा कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, थीटा कंसीडर करेंगे, ना कि इसमें हम इसको सॉल्व करके फिर हम इसका कोऑर्डिनेट ही चेंज कर दें, नहीं। जैसे हम इसको ट्रीट कर रहे हैं वैसे इसको ट्रीट करेंगे। यहाँ पे हम कुछ अलग नहीं करेंगे, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करें उसके बाद सॉल्व करें, नहीं। जैसा क्वेश्चन है बस एज इट इज़ उसको सॉल्व करना है। वो फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसको जब एनडीए और एक्स की अलग से क्लासेस चलेंगी तब उस पर हम इस पर आएंगे कि इसको और कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हमें डायरेक्ट बस उसका हमें साइन चेंज करना है और थीटा तक का फाइंड करना है। तो ऐसे हमारा क्या आ गया, माइनस कॉट थीटा। एक एग्जांपल और लेते हैं। कॉस, मान लो अगर वो आ गया डिग्री में आ गया तो क्या करेंगे, कॉस 360 माइनस थीटा। अब देखो, अब साथ साथ आप भी करना। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, कॉस 360 माइनस थीटा। 360 हमें यहाँ पे कहाँ दिख रहा था, यहाँ पे कहीं 360 तो है नहीं, और 180 के डिफरेंस में चलता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ये क्या होता है, 360 भी होता है और 2π भी होता है, ठीक। तो यहाँ पे 360 हमारा किस पे आ रहा है, इस एक्सिस पे, किस एक्सिस पे, जो हमारा एक्स एक्सिस है। और इस पे मैंने क्या लिख रखा है, नो चेंज। यानी यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू होगी और अगर वो 360 से लाई कर रही है तो उस पर हम क्या करेंगे, नो चेंज कर देंगे, सिंपल। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो 360 माइनस थीटा हो रहा है यहाँ पे। तो 360 माइनस थीटा का मतलब, इसको मैं क्लियर लिख दे रहा हूँ। अब देखो 360 माइनस थीटा, यानी कि हम इससे थोड़ा नीचे आ रहे हैं। 360 से हम 359 पे आ रहे हैं, 359 या 300 कुछ भी, लेकिन हम 360 से तो नीचे आ रहे हैं, इतना कन्फर्म है। क्योंकि यहाँ पे 360 में से कुछ तो माइनस हो रहा है, और वो क्या माइनस हो रहा है वो हमें नहीं, उससे मतलब नहीं है। बस हमें इससे मतलब है साइन से, कि अगर इसमें माइनस हो रहा है तो हम इसके नीचे वाला कंसिडर करेंगे, ना कि इसके ऊपर वाला। अगर यहाँ पे प्लस होता तो 360 में कुछ तो ऐड हो रहा है, यानी कि 360 को और क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो में कुछ तो ऐड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 360 में से कुछ तो माइनस हो रहा है। तो माइनस हो रहा है तो इसका मतलब हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉस। तो यहाँ पे कॉस हो गया हमारा, एज इट इज़ लिखेंगे कॉस। और नो चेंज इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, कॉस को क्यों नहीं किया, लाइक इस पे कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बस इसको हम इतना लिख के छोड़ देंगे। और इसको चाहो, अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे प्लस साइन आप लगा सकते हो, लेकिन मतलब नहीं बनता है। अगर माइनस होता तो माइनस लगाते हैं, प्लस होता है तो उसको लगाते थोड़ी हैं। अब 4 लिखते हैं तो उसको +4 थोड़ी लिखते हैं, तो हम 4 लिख देते हैं, बस वही है। यहाँ पे लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन अगर ना लिखना चाहो तो ऐसे से लिख सकते हैं। तो कुछ आप होमवर्क में दे रहा, आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मैं 4 आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करिएगा, और नहीं आता है तो इसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो इस पर हम आपको बताएंगे कि इसको क्यों नहीं सॉल्व हुआ और कैसे सॉल्व करना है। तो अभी तक यहाँ रखते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना क्या है, इसके बाद जो हमारे फॉर्मूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, वो भी हम याद ना करके उसको समझ के हम कैसे बना सकते हैं। हमें बस उसमें 3 याद करने हैं, 3 पे हमारे सारे फॉर्मूले बेस्ड हमारे क्या हो जाएंगे, कन्फर्म, मतलब हम उसको कर सकते हैं। जैसे हमने टेबल बनाई थी 10th लेवल की, याद करके सिर्फ 1। अब हमें जो हमारे 50-60 जो बोलते हैं फॉर्मूले, उसको अब कैसे बनाना है उसमें एक शॉर्ट फॉर्म में, कि हम बस 3 याद करें, उस पर हम उसको 6 करें, फिर 6 को और डबल करें। इस तरीके से हम कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी तक आप बस इतना प्रैक्टिस करिए, जो अभी तक मैंने बताया उसको रिवाइज़ करिए,
और उसको रिवाइंड करके आप उसको समझिए। जहाँ नहीं समझ में आता है नीचे कमेंट करिए, उस पर एक अलग से इस एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं बनाऊँगा। So thank you. Here I am Yarun Prakash Soni signing off from your school. Hope you are doing well. Thank you.